इस दुनिया में आते ही सबसे पहले हमें ये सिखाया जाता है कि हम क्या नहीं कर सकते। ये पूरा सिस्टम आपको जज करने का और इंसल्ट करने का एक भी मौका कभी नहीं छोड़ता। But here's the good news. द गुड न्यूज इज इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लाइफ आपको हमेशा पेशेंट रहना सिखाती है। आप थोड़े से भी इम्पेशेंट होते हैं तो लोग आपको जज करते हैं। सिस्टम आपसे ऐसे ऐसे टास्क कराता है जो एक्चुअली में आपको बहुत नीचा दिखाते हैं। नॉट बिकॉज वो टास्क जरूरी है, बट जस्ट टू चेक कि आप बात मानते हैं या नहीं मानते। आपकी पूरी लाइफ आपके सब्र का इम्तिहान बन जाती है और दूसरे लोग उस पर हंसने के लिए रेडी बैठे रहते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लाइफ आपको टेस्ट करती है। किसी से प्यार करना हो तो इंसल्ट का डर खत्म, पक्की दोस्ती निभानी हो तो एम्बैरेसिंग लगता है, जॉब ढूंढनी हो तो नेक्स्ट लेवल की बेइज्जती। कुछ नया ट्राई करना आजकल एक बहाना बन गया है बेइज्जती सहने का। और हमारे फोन ने इस आग में और एथेनॉल डालने का काम किया है। बचपन से ही हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सोचो, बाथरूम जाने के लिए हाथ उठा के पूछना पड़ता है, बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। स्कूलिंग वॉज नेवर अबाउट एजुकेशन, इट इज ऑलवेज अबाउट ओबीडियंस। ये देखना कि आप किस हद तक बात मान सकते हो। मान लो आप कोई जॉब हंट कर रहे हो तो नौकरी से पहले बेइज्जती सहने के लिए तैयारी करो। वो बोरिंग जॉब जिसके बारे में आपको आधे घंटे पहले पता चला है, उसके लिए एचआर को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप कितने पैशनेट हो। आपका पैशन हो सकता है म्यूजिक हो, पेंटिंग हो या डीजे बनना हो या गेमिंग हो, बट पैसा कमाने के लिए आप एक बोरिंग जॉब के लिए एक्साइटेड हो। एक तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक बार इंटरव्यू लिया और जॉब मिल जाए। आपको मल्टीपल राउंड्स देने पड़ते हैं और हर राउंड में अलग इंसान बनना पड़ता है और हफ्तों कभी कभी महीनों तक वेट करना पड़ता है उस बोरिंग जॉब के लिए जिसको एचआर अर्जेंटली फिल करने वाला था। इवन फास्ट फूड जॉब्स जिनके लिए हाई स्कूलर्स को हायर किया जाता है, लवणेन भोज्यम, एचआर बड़े स्टूपिड सवाल पूछता है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो? अरे भाई, उस फूड जॉइंट के बाहर देखना चाहता हूँ मैं। ऑनेस्टली एक कॉर्पोरेट एचआर से ज्यादा रियल कॉन्वर्सेशन आप एक लेबर से कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्सेज आपको ऐसे ट्रीट करते हैं, आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे आप एक स्टफ्ड एनिमल हो। वील लेट यू नो, सर्कल बैक, रिवर्ट बाय ईओडी। ये डीह्यूमनाइजेशन नहीं है तो और क्या है? एक तो सिस्टम नहीं चाहता कि आप सिर्फ इमोशनली परेशान रहो, वो चाहता है कि फाइनेंशियली भी आप पे पहाड़ टूटते रहे। क्रेडिट कार्ड जैसी फुद्दू चीज के लिए आपको 5 लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, अपनी इनकम के प्रूफ देने पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर आपको ईएमआई की आदत लग गई तो उसके चलते आपका बॉस भी आपको 4 गाली देने से पहले ज्यादा सोचेगा नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि यार इसको फोन की, घर की, गाड़ी की ईएमआई पे करनी है, ये कहाँ ही जाएगा। और ऐसा नहीं कि बाहर ही है, घर पे भी बहुत बुरा हाल है। अकेले रहो तो लोग जज करते हैं, किसी के साथ रहो तो वो जज करता है, अगर जॉब ना हो तो घर वाले 2 रोटी खिला देते हैं बेइज्जती के साथ। और सोशल मीडिया आपको लोगों के सामने जलील होने के और मौके देता है। डेटिंग एप्स पे आप इंसान को ऐसे स्वाइप करते हो जैसे वो एडवर्टाइज है जिसने आपकी बिग बॉस का एपिसोड खराब कर दिया। ये कितना डीह्यूमनाइजिंग है। और अगर आप सोशल मीडिया पे नए हो जैसे कि मैं, तो व्यूज नहीं आएंगे, आपका स्ट्रगल सबको दिखेगा और उसी स्ट्रगल के चलते आपकी रीच कम रहेगी। अब देखो, इस सिस्टम में सरवाइव करने का मेन फंडा उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा वियर्ड बन जाना है, क्योंकि हर इंसान आजकल सेम चीज एक्सपीरियंस कर रहा है। बेस्ट अप्रोच इज टू एम्ब्रेस इट एंड टर्न इट इनटू अ जोक। अगर आप इसको सीरियसली नहीं लोगे और अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाने की कोशिश नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे ओके, ही इज नॉट इनसिक्योर। आज से बहुत साल पहले जब मैं कॉल सेंटर में काम करता था तो वो जॉब मुझे कभी पसंद नहीं आई। मुझे पता था मैं किसी को भी कॉल करूं 99% चांसेस है कि मुझे गालियां पड़नी है। अब इसको मैं चेंज कर ही नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, मैं कस्टमर्स को कॉल करता था और ठीक है उनकी बात सुनता था, भले से वो गालियां दे रहे हो, बट मैं उनको बोलता था कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शायद आपकी जगह मैं होता तो मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। जब आप अपनी बेइज्जती को खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सामने वाले के रिजेक्शन का असर और उसकी पावर वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप जितने ज्यादा क्रिंज लगोगे और जितने ज्यादा बेइज्जती सहोगे, जितनी गलतियां करोगे, अपनी कमियां जितनी लोगों को दिखाओगे, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए बस हिम्मत रखो और इस ऑकवर्डनेस को बोल्डली झेल जाओ।
जो होगा देखा जाएगा। अगर आपको ये पर्सपेक्टिव पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को एक लाइक मार दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।